हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। गाइस, मेरा नाम शिवानी है और मैं आज लेकर आई हूँ एक नई न्यूज़ जो ये 2-3 दिन से आ रही है न्यूज़पेपर में। देखिए दोस्तों, हमारे इंडिया में अभी तक इस तरह की कोई फैब्रिकेशन यूनिट सेटअप नहीं थी जो कि अब होने वाली है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत तेलंगाना में। उसी की ये न्यूज़ है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ये फैब्रिकेशन यूनिट है क्या और ये किसके बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है इस फैब्रिकेशन यूनिट को सेटअप करने के लिए, ये सारी हम चीज़ें अभी आगे अपने वीडियो में देखते हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो इन्वेस्टमेंट जो हुआ है, ये राजेश मेहता हैं, एक चेयरमैन हैं राजेश एक्सपोर्ट्स के। उन्होंने किया है 24,000 करोड़ का इसमें निवेश किया है। ठीक है। और तेलंगाना गवर्नमेंट और एलिस्ट कंपनी है बेंगलुरु में। ठीक है ना, तेलंगाना गवर्नमेंट एंड एलिस्ट कंपनी जो कि राजेश एक्सपोर्ट्स की ही सब्सिडरी है। ठीक है ना, बट ये कंपनी कहाँ सेटअप है? एलिस्ट बेंगलुरु में। इनके बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है इस फैब्रिकेशन यूनिट को स्टार्टअप करने के लिए। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में हुआ है? इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन प्रोग्राम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस मिनिस्ट्री के अंडर में हुआ है। ऑलराइट फ्रेंड्स, और देखिए दोस्तों, अभी तक इसके जो कॉम्पिटिटर्स थे, जब इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन आया था, नरेंद्र मोदी जी ने इसका अनाउंसमेंट किया था, तभी से ये बातें की चर्चाएं चल रही थी कि इस तरह की कोई फैब्रिकेशन यूनिट सेटअप की जाएगी ताकि हमारे जो इंडिया है वो देखिए, अभी तक तो इंडिया में ऐसी कोई डिस्प्ले यूनिट्स अपने में नहीं बनते। हमारे यहाँ यूएसए, चाइना, जापान, ताइवान, इन सब जगहों पे हमेशा से डिस्प्ले यूनिट्स और इस तरह के एडवांस टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें बनती रही हैं और ये ग्लोबल मैप पे है। बट हमारा इंडिया अभी तक इस चीज़ में ग्लोबल मैप पे नहीं था। तो इस कंपनी के, इस यूनिट के सेटअप होने के बाद ये ऐसा हमारा इंडिया ग्लोबल मैप पे आएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, मेन एम बस यही है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना और अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसको एडवांस बनाना। अभी तक देखिए दोस्तों, कोरोना वायरस जब था तो उस समय पे कुछ भी नहीं काम आया। सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी ने हम लोग का साथ दिया। अगर टेक्नोलॉजी ना होती, डिजिटाइजेशन ना होता तो क्या होता? बच्चों के स्कूल बंद थे, हर चीज़ बंद थी, ऑफिस में लोग बैठ करके अपने काम नहीं कर सकते थे, जा ही नहीं सकते थे, सब कुछ बंद था। लोगों ने घर से बैठ के सारे काम किए, सारी चीज़ें ऑनलाइन ही हुई हैं जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इसी टेक्नोलॉजी को, इन सारी चीज़ों को देखते हुए और इसको एडवांस करने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे सामने ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करते हुए राजेश मेहता जी हैं और तेलंगाना गवर्नमेंट के बीच में साइन हो रहा है। तो थोड़ा सा राजेश मेहता जी के बारे में बता देती हूँ। देखिए, राजेश मेहता जी जो है ना, ये गोल्ड के रिटेलर हैं। ये गोल्ड रिफाइनिंग एंड गोल्ड ज्वेलरी बनाने का काम करते हैं, इनकी कंपनी। ओके, तो इन्होंने ही इन्वेस्टमेंट किया है और ये जनरेशन 6 का एमोलेड डिस्प्ले वाला फैब्रिकेशन यूनिट सेटअप करने जा रहे हैं। ठीक है ना, जिसमें क्या होगा? नेक्स्ट जनरेशन डिस्प्ले फॉर टैबलेट, कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स एंड लैपटॉप्स। ठीक है ना, मतलब और भी ज़्यादा एडवांस टैबलेट्स, लैपटॉप्स, स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स ये आएंगे। ठीक है ना, जिसकी हमारे इंडिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इससे हमारे इंडिया की आगे प्रोडक्टिविटी भी आगे और हम लोग लिस्ट में ऊपर आएंगे ग्लोबल मैप में। ऑलराइट, सो देखिए दोस्तों, ये एलिस्ट कंपनी क्या करती है और एलिस्ट कंपनी को क्यों लिया गया है इसमें? देखिए, एलिस्ट कंपनी जो है ना, ये इनोवेटिव टेक्नोलॉजिक प्रोडक्ट्स हमको मैन्युफैक्चर करेगी, इसलिए इसको इनकॉर्पोरेट किया गया है इस प्रोजेक्ट में। तो ये हमें क्या कौन से हमें ये प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करेंगे वो देख लेते हैं। ये हमें लिथियम आयन सेल्स, EVS, एमोलेड डिस्प्लेज एंड बैटरीज ये हमें मैन्युफैक्चर करेंगे बना के। ऑलराइट, तो दोस्तों, हम लोगों ने देखा कि इसमें जो हमारा फैब्रिकेशन यूनिट सेटअप होने वाला है, इसमें निवेश कितने का हुआ? 24,000 करोड़ का राजेश एक्सपोर्ट्स ने किया है। राजेश एक्सपोर्ट्स के चेयरमैन राजेश मेहता जी हैं और तेलंगाना गवर्नमेंट में ये हो रहा है, तेलंगाना में हो रहा है। तेलंगाना में भी ये हैदराबाद में हो रहा है, विच इज़ द कैपिटल ऑफ तेलंगाना।
ऑलराइट। और अभी तक जो इनके कॉम्पिटिटर्स थे, जब से ये मिशन स्टार्ट हुआ था, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन अनाउंस हुआ था जब पिछले साल 2020 में, 1-2 साल पहले अनाउंस हो गया था, तभी से ये बात सेट माइंड मेकअप हो गया था कि इस तरह की कोई फैब्रिकेशन यूनिट ओपन की जाएगी। बट इसमें 2-2, 3-3 कॉम्पिटिटर्स थे, जो तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना 3 थे, बट तेलंगाना फाइनली इसमें विन कर गया है, तो तेलंगाना में ये सेटअप होगा। तो आगे देख लेते हैं कि जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है ये है क्या। देखिए, इसका जो आउटले था ना, 76,000 करोड़ रुपए का इसका आउटले था, और ये 2021 में अनाउंस किया गया था। ऑलराइट। और इसको अनाउंस किया गया था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। ओके। एंड ये एक तरह से पार्ट है हमारे जो सस्टेनेबल सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले इकोसिस्टम, सस्टेनेबल सेमीकंडक्टर डिस्प्ले इकोसिस्टम का जो डेवलपमेंट है उसका ये एक पार्ट है, ठीक है ना। और इसका जो एम है, इस सेमीकंडक्टर मिशन का जो एम है, दैट इज़ प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू कंपनीज इन्वेस्टिंग इन सेमीकंडक्टर डिज़ाइन इकोसिस्टम एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग। जो भी कंपनीज अपने सेमीकंडक्टर डिज़ाइन इकोसिस्टम या डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग में वर्क करना चाह रही हैं, उनका फिनेंशियल सपोर्ट करने के लिए ये मिशन अनाउंस किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, इससे फ़ायदा तो बहुत कुछ होने वाला है हमारे इंडिया में। एक तो हम लोग इंडिपेंडेंट हो जाएंगे एक तरह से, जब हमारे यहाँ इस तरह के डिस्प्ले यूनिट्स सेटअप हो जाएगी, हमारे खुद के डिस्प्लेस बनेंगे। अभी तक ये तो यूएसए, जापान, चाइना, ताइवान, इसी तरह की कंट्रीज़ में बनते थे इस तरह के, बट हमारा इंडिया भी अब इसमें आ रहा है। और इसकी वजह से ना 3,000 से भी ज़्यादा लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जिसमें साइंटिस्ट भी हैं और अदर भी इसमें लोग आएंगे, ठीक है। और ये एक बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिक डे माना जा रहा है तेलंगाना के लिए, क्योंकि अभी तक ऐसा, अब देखिए इंडिया में सेटअप हो रहा है जब फर्स्ट डिस्प्ले, है ना, फैब्रिकेशन यूनिट, और वो भी तेलंगाना में, तो आप समझ सकते हैं तेलंगाना के लिए बहुत बड़ी बात है, हिस्टोरिकल डे था तेलंगाना के लिए। और इसके बाद आप समझ रहे हैं दोस्तों, तेलंगाना जो है ना, और ज़्यादा तेलंगाना स्टेट और ज़्यादा एडवांस स्टेट हो जाएगा जब इस तरह के फैब्रिकेशन यूनिट वहाँ खुल जाएगी। तो दोस्तों, ये इतना जल्दी, इतना आसान वाला काम नहीं है, बट हाँ, ये हो रहा है और ये होगा, और हम लोग का जो आगे का भविष्य होगा इसके अकॉर्डिंगली तो अच्छा ही दिख रहा है। तो जिस तरह से हम लोगों ने कोविड-19 के समय में परेशानियां झेली हैं, उस समय पे हम लोग के काम सिर्फ टेक्नोलॉजी, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी ही काम आई है। तो इसको और एडवांस करने के लिए और इंडिया बेस्ड करने के लिए ही ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं, ठीक है ना। ये देखिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि this kind of project will put India on a global map at par with select few countries such as China, USA and Japan। इसी तो ये USA, चाइना, जापान, यही सारी अभी तक कंट्रीज़ होती ही थी, ठीक है ना। इंडिया तो था ही नहीं इस तरह की चीज़ों में, पहली बार ऐसा हो रहा है, तो ये इंडिया के लिए भी एक हिस्टोरिकल डे है। और ऑब्वियस सी बात है, तेलंगाना में सेट हो रहा है, तो उस तेलंगाना स्टेट के लिए तो ये बहुत ही बड़ी बात है। तो दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है कि हमारे स्टेट्स में भी इस तरह के यूनिट सेटअप होने चाहिए, और आपके इसके बारे में क्या व्यूज़ हैं, आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टेक्स्ट करिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। और आप मेरी मेल आईडी, मैं अपनी मेल आईडी इसमें ड्रॉप कर दूँगी, आप मेरी मेल आईडी पे भी कोई सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी डाउट हो इसके बारे में, तो आप मुझे डायरेक्टली मेरी मेल आईडी पे टेक्स्ट कर सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको इस फैब्रिकेशन यूनिट के बारे में समझा सकूं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड